नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के विकासखंड दरियाबाद से है, जहां इस समय चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। सभी प्रत्याशी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच अशरफ अली खान ने चुनाव न लड़ने की बात कही। इसके पीछे क्या कारण रहा जो चुनाव से पीछे हट गए? हमारे संवाददाता शेर मोहम्मद पहुंचे आदर्श नगर पंचायत दरियाबाद और चुनाव न लड़ने का कारण जानने की कोशिश की। देखिए यह रिपोर्ट। अशरफ अली जी, आप चुनाव से पीछे हट गए, आखिर क्या कारण थी जो आप पीछे चले गए? नहीं, देखिए, चुनाव हमारा लड़ने का पूरा इरादा था, लेकिन चुनाव से पीछे हटने का कारण ये रहा क्योंकि कुछ ऐसी अफवाहें सुनने में आ रही थी कि हमारे ही मोहल्ले के पूर्व चेयरमैन सैयद अनवर अजीम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी संबंध में जब मुझे पता लगा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि बाद में वो अफवाह निकली बात, तो मैंने एकाएक अपनी तैयारी कर ली और होल्डिंग लगा दी। मेरी होल्डिंग लगाने के 3 दिन बाद ही मुझे ये जानकारी हो गई कि वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद घर परिवार में बात करने के बाद, दरियाबाद में कुछ सम्रान व्यक्तियों से एवं दोस्तों से बात करने के बाद ये फैसला लिया गया कि ये चुनाव में ना लड़के सैयद अनवर अजीम जी का सहयोग करूँ। लगातार आप दरियाबाद नगर पंचायत के लिए कोई ना कोई मुद्दा उठाते रहते हैं, क्या भविष्य में ऐसे उठाते रहेंगे या बैठ नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए, वो दरियाबाद से हमारी मोहब्बत है, वो मोहब्बत कोई कम नहीं कर सकता है। चुनाव लड़ने का मेरा पहले भी कोई इरादा नहीं था, ये तो लोगों को कहने पर मैंने ऐसा कदम उठा लिया था। बाकी जिस तरह से मेरा संघर्ष चल रहा था वो चलता रहेगा, उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। जनता जानना चाहती है कि आखिर कोई राजनीतिक दबाव बनाया गया है या कोई पार्टी द्वारा आपका सेटलमेंट हुआ इसलिए बैठ गए या फिर अपने मन से बैठ नहीं गए? नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है और कोई दबाव भी नहीं था। बस ये था कि वो हमारे मोहल्ले के हैं और हमारे रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार भी हैं कहीं ना कहीं से। तो घर परिवार में बात करने के बाद, दोस्तों से बात करने के बाद ये आया कि मैं चुनाव न लड़ूं और उनका जो है सपोर्ट करूं। पार्टी से सिंबल लेकर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? कौन? अनवर अजीम साहब। अब ये डिसीजन उनका है कि वो पार्टी से लड़ते हैं या निर्दलीय लड़ते हैं, वो उनका डिसीजन है। अगर हम लोगों से राय ली जाएगी तो राय ली जाएगी। इस बार न लड़कर अगली बार तैयारी के लिए लगे हैं या? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात में आपकी दम है, क्योंकि जब मैं वोट के लिए जाता था, लोगों से बात करता था, तो लोग ये कहते थे कि अशरफ भाई, ये बात सही है कि काम आपने बहुत किया है, लाइट का काम हो, थाने तहसील का काम हो, कोई सा भी संघर्ष हो, ब्लड डोनेट का हो, तो आप काम किया करते हैं। लेकिन आपने जिस दिन चुनाव सीट क्लियर हुई कि दरियाबाद में समान सीट होगी, उस दिन अचानक आपने जो है अपनी होल्डिंग लगा दी और पहले से बताया नहीं। तो इसलिए मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपने सभी दरियाबाद वासियों को, दोस्तों को आज 5 साल पहले बता रहा हूं कि यदि 2027 में समान सीट हुई तो मैं लड़ूंगा। अगर ईश्वर ने जिंदगी दी 32 में होगी तो 32 में मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विगत दिनों से राजगढ़ क्षेत्र में बिना पंजीयन की पैथोलॉजी व क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, जिसकी शिकायत समय समय पर स्थानीय अधिकारी को थी, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने पर स्वयं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिरीष रघुवंशी व उनकी पूरी टीम ने नगर की विभिन्न पैथोलॉजी क्लिनिक व अस्पतालों का दौरा कर जांच की गई, जिसमें कई जगह पर अनेक अनियमितताएं पाई गई, जो किसी के पास कोई कागज नहीं भी पाए गए, जिसको लेकर उचित जांच कर कार्यवाही का भी भरोसा डॉक्टर रघुवंशी ने दिलाया। वहीं जल्दी राजगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक और डॉक्टर की नियुक्ति का भी आश्वासन दिया। वहीं राजगढ़ प्रेस क्लब की ओर से महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की भी नियुक्ति की मांग की गई थी, जिसको लेकर भी आश्वासन दिया गया। इस दौरान नीलेश साहू, वरिष्ठ डॉक्टर नौसाद नकवी एवं क्षेत्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राहुल कुलथिया सहित आला अधिकारी उपस्थित थे। वहीं अब देखना होगा कि जांच दल हमेशा की तरह केवल लीपापोती करते हैं या फिर कार्रवाई करते हैं, ये तो समय ही बताएगा। अनधिकृत लैब चल रही है, बिना पंजीयन के लैब चल रही है, इसकी शिकायत की है। तो मैंने बीएमओ से इस संदर्भ में जानकारी ली थी, पर उस व्यवस्था के बारे में हो सकता है उन्होंने परीक्षण नहीं किया। तो आज हम लोगों ने राजगढ़ जिले में आकर, ब्लॉक में आकर के 2-3 लैब्स का परीक्षण किया। इसमें योग माया लैब और भी 2-3 लैब और एक चिकित्सालय में श्रीराम चिकित्सालय, इसका भी निरीक्षण किया। इन सभी निरीक्षण करने के बाद उनसे प्रमाण पत्र चाहे गए हैं और जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं होंगे पंजीयन के, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां गोगहरा स्थित मदरसा में अरबिया इमदादिया गोगहरा में 92 हाफिजों को सनद के साथ बांधी गई दस्तार तथा दस्तार बांधकर उन्हें सौंपा गया प्रमाण पत्र। वह बताया कि मदरसे में जिम्मेदार अधिकारियों व मदरसा के टीचर की कड़ी मेहनत से हाफिजों के सर पर पगड़ी बंधी है। आप बता सकते हैं? आप जानते हैं कि ये इलाके का
मशहूर मदरसा है, मदरसा अरबिया इमदादिया। इस मदरसे का ये जलसा दस्तारबंदी है, यानी वो तलबा जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया है, आज उनको इकराम व एज़ाज़ से नवाजा जाएगा और उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। और जो पब्लिक यहाँ आई है, जो मजमा इकट्ठा हुआ है, उसको ये मैसेज दिया जाएगा, ये पैगाम दिया जाएगा कि एक अच्छा इंसान बनकर और महज़्ज़ब समाज का हिस्सा बनकर हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अपने आप को, अपने वजूद को दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए नफ़ा बख्श और मुफीद कैसे बनाया जा सकता है। जो दीनी तालीमात पर अमल करने वाला होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल करने वाला होगा, वो इंसान हर एतबार से कामयाब होगा, दूसरों को भी उसकी ज़ात से नफ़ा और फ़ायदा होगा और ख़ुद उसकी ज़िंदगी भी पाकीज़गी के साथ गुज़रे। इस मौके पर पब्लिक को यही मैसेज देना है कि हर तरह की बुराई से हम अपने आप को, अपने समाज को बचाएं। जो कुरीतियाँ हमारे समाज के अंदर आ गई हैं, बुराइयाँ आ गई हैं, उनको ख़त्म किया जाए और अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल समाज के अंदर पैदा करने की कोशिश की जाए। झूठ से, किसी को धोखा देने से, किसी को नुकसान पहुंचाने से, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने से बचा जाए, ये मकसद आज के इस प्रोग्राम का है और यही मैसेज सब तकरीर करने वाले दे रहे हैं और आइंदा भी यही देंगे। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।